हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको डीवी क्लास 7 हिंदी ज्ञान सागर के पाठ 13 साहस को सलाम का एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं। स्टूडेंट्स, इससे पहले सारे चैप्टर्स पे एक्सप्लेनेशन एंड सॉल्यूशन वीडियोस अपलोड है। यदि आपने वीडियोस को नहीं देखा है तो हिंदी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप प्लेलिस्ट पे विजिट करके सारे वीडियोस को चेक कर सकते हैं। ओके, तो आज मैं आपको इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। वर्ष 2015 मैं राष्ट्रपति भवन के सुसज्जित अशोक कक्ष में बैठी हूँ। पूरा हॉल देश के गणमान्य विशिष्ट अतिथियों से भरा है। अब देखिए, यहाँ पर जो लेखिका है वो बोल रही है कि वर्ष 2015 चल रहा है और मैं सजा धजा अशोक कक्ष में, राष्ट्रपति भवन के अशोक कक्ष में बैठी हुई हूँ और वहाँ पर जो है पूरे देश के जो है गणमान्य विशिष्ट अतिथि, वो जो जगह है वो गणमान्य विशिष्ट अतिथियों से भरा हुआ है। मतलब बहुत सारे अतिथि वहां पर आए हैं, बड़े बड़े लोग वहां पर पहुंचे हैं। उद्घोषक ने देश के चौथे सर्वोच्च सम्मान पद्मश्री के लिए मेरा नाम पुकारा तो मैं तंद्रा भंग हुई। अब देखिए, जो लेखिका है वो बोल रही है कि उद्घोषक वहां होता है जब उसने देश के सर्वोच्च सम्मान, मतलब चौथे सर्वोच्च सम्मान पद्मश्री के लिए उनका नाम पुकारा जाता है उद्घोषक के द्वारा, तो वो क्या होती है, उनका ध्यान भंग हो जाता है। अरे, अरुणिमा सिन्हा विश्व की प्रथम महिला पर्वतारोही जिन्होंने अदम्य साहस का परिचय देते हुए विकलांगता के बावजूद विश्व के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की। अभी ये जो कहानी है ये अरुणिमा सिन्हा के बारे में है, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट, मतलब विकलांगता के बावजूद, मतलब वो विकलांग हो गई थी, उसके बावजूद उन्होंने विश्व का जो सबसे ऊंचा शिखर है जो कि माउंट एवरेस्ट है, वहां पर उन्होंने विजय प्राप्त किया। मतलब वो वहां तक पहुंचती है, माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करती है। और इसको आप लोग अंडरलाइन कीजिए, विश्व की प्रथम महिला पर्वतारोही जिन्होंने अदम्य साहस का परिचय देते हुए विकलांगता के बावजूद विश्व के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ओके, पूरा हॉल, अशोक हॉल करतल ध्वनि से गूंज रहा है। अब ये बोला जा रहा है यहाँ पर कि जो पूरा अशोक हॉल था ये करतल ध्वनि से गूंज रहा था। मैं माननीय राष्ट्रपति जी से पद्मश्री प्राप्त कर रही हूँ। जैसा कि आप लोग यहाँ पर इस में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर राष्ट्रपति जी है। आप राष्ट्रपति को देख के पहचान सकते हैं कि प्रणब मुखर्जी है। ओके, श्रीमान प्रणब मुखर्जी। उसके बाद यहाँ पर देखिए, ये अरुणिमा सिन्हा, इन्हें पुरस्कार मिल रहा है क्योंकि इनका उद्घोषक के द्वारा नाम पुकारा गया था। पर मैं स्वयं को रेल की पटरियों पर पड़ा पाती हूँ। मेरी बाईं टांग घुटने के नीचे से कट गई, दूसरी टांग भी जख्मी है। मेरे ऊपर से एक के बाद एक ट्रेन धड़धड़ाती हुई गुजर रही है। रीढ़ की हड्डी में भयानक पीड़ा हो रही है, वह भी कई जगह से टूट गई है। मेरे मस्तिष्क में सारी घटनाएं किसी फिल्मी रील की तरह आ जा रही है। अब देखिए, यहाँ पर अरुणिमा सिन्हा बता रही है कि वो क्या, मतलब वो यहाँ तक कैसे पहुंची, आखिर वो विकलांग हुई कैसे। सवाल तो मन में आ रहा है कि आखिर वो विकलांग हुई कैसे, और हुई तो उन्होंने क्या किया आगे जाकर के कि वो आज वो पद्मश्री प्राप्त कर रही है। ठीक है, मतलब इसका मतलब कहने का ये तात्पर्य है कि विकलांगता के बावजूद उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई पूरी की थी, है ना। वही तो वो बता रही है, कहानी बता रही है किस प्रकार से वो विकलांग होती है। मैं स्वयं को रेल की पटरियों में पड़ा पाती हूँ, मतलब वो अपने आप को रेल की पटरियों में पाती है और उनकी जो बाई टांग है वो घुटने के नीचे से कट गई थी, अलग हो गई थी वो शरीर से, और दूसरी टांग जो है वो भी जख्मी है। अब हो क्या रहा है कि उनके ऊपर से एक के बाद एक ट्रेन जो है गुजरती ही जा रही थी और रीढ़ की हड्डी में भी उनकी बहुत ही भयानक पीड़ा हो रही थी क्योंकि रीढ़ की हड्डी भी जगह जगह से टूट गई थी, जैसा कि यहाँ कहानी में आप देख सकते हैं बताया गया है। अब जैसा कि एक फिल्मी रील होता है ना, उसी प्रकार से सारी घटनाएं जो है ये अरुणिमा सिन्हा के मस्तिष्क में घूम रही थी, आ रही थी एक फिल्मी रील की तरह। 12 अप्रैल 2011 का अभागा दिन, मैं लखनऊ से पद्मावती एक्सप्रेस से दिल्ली जा रही थी। अब देखिए, यहाँ पर अरुणिमा सिन्हा बता रही है कि कैसे वो रेल की पटरियों में गिरती है, वो बता रही है। तो ये बता रही है कि 12 अप्रैल 2011 जो कि एक अभागा दिन था, इस दिन वो लखनऊ से पद्मावती एक्सप्रेस को पकड़ के दिल्ली जा रही थी। और क्यों जा रही थी, क्योंकि उन्हें नोएडा में
फुटबॉल मैच खेलना था। रेल के सामान्य श्रेणी के इस डिब्बे में अचानक कुछ लुटेरे घुस आए और लूट मार करने लगे। अब अरुणिमा सिन्हा जैसा बता रही है कि रेल का जो सामान्य श्रेणी होता है, जनरल जो होता है, वहाँ पर क्या होता है कि कुछ गुंडे, कुछ लुटेरे जो है घुस आते हैं और लूट मार करने लगते हैं, लोगों की चीज़ों को लूटने लगते हैं। जैसा कि गुंडे लोगों की लूटने की आदत होती है, लूट करने वाले लूटने की आदत होती है ना। जैसे ही एक लुटेरे ने मेरी चेन और पर्स छीनने की कोशिश की, मैं उनसे भिड़ गई। अब देखिए अरुणिमा सिन्हा बता रही है कि जैसे ही एक लुटेरा उनकी चेन को खींचने की कोशिश करता है, छीनने की कोशिश करता है, उनके पर्स को छीनने की कोशिश करता है, तो वो भिड़ जाती है उनसे, लड़ने लगती है उनसे। मैं अकेली और लुटेरों का पूरा गिरोह, उन्होंने मुझे चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया। अब देखिए यहाँ पर जो लुटेरों का गिरोह था वो बता रही कि मैं तो अकेली थी, है ना, और जो ट्रेन में लोग थे वो भी उनका एक तरह से साथ नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। तो जो गिरोह था उन्होंने उन्हें चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया। ट्रेन चल रहा है और वहां से उन्हें बाहर फेंक दिया गया। मैं दूसरी पटरी से गुजरती हुई ट्रेन से टकराकर गिर गई। अब देखिए अरुणिमा सिन्हा बता रही है कि वो दूसरी पटरी से गुजरती हुई क्या करती है, ट्रेन से टकरा करके गिर जाती है। पूरे 7 घंटों तक मैं पटरी पर असहाय पड़ी रही। मेरा पूरा शरीर निर्जीव हो चुका था। अब देखिए अरुणिमा सिन्हा बता रही है कि वो पूरे 7 घंटों तक पटरी पर ही पड़ी रहती है। अब 7 घंटे में कितने ट्रेन आए गए होंगे, जैसे कि आपने यहाँ पर ही पढ़ा कि मेरे ऊपर से एक के बाद एक ट्रेन धड़धड़ाती हुई गुजर रही है। अब 7 घंटा हो चुका है और उनका जो पूरा शरीर था वो निर्जीव हो चुका था, मतलब कि मरी नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मृत प्राय है, ठीक है, मरा हुआ टाइप का लग रहा था उन्हें। पर मानसिक रूप से मैं जागृत थी। यहाँ पर उन्होंने खुद बताया कि वो मानसिक रूप से जागृत थी, लेकिन उनका शरीर एक तरह से काम नहीं कर पा रहा था। मुझे लगा कि जीवन का अंत अब निकट है। चूहे मेरे कटे पाँव को कुतर रहे थे, पर उन्हें भगाने की शक्ति मुझ में नहीं थी। सुबह कुछ ग्रामीणों ने मुझे देखा तो अस्पताल पहुंचाया। अब देखिए अब वो क्या रहा था कि उन्हें लग रहा था कि उनके जीवन का जो अंत है, मतलब वो अब जल्द ही मरने वाली, उनके जीवन का अंत बहुत ही ज़्यादा निकट है। और जो कटा पाँव था उनका, उसे भी चूहे कुतर दे रहे थे। लेकिन अब कुतर रहे तो भगाना ना पड़ेगा उन्हें, ऐसा तो नहीं कुतर के भाग जाएंगे, उन्हें भगाना पड़ेगा। तो भगाने के लिए शक्ति चाहिए, भगाने की भी शक्ति उनके शरीर पर नहीं महसूस हो रही थी। अब होता क्या है कि सुबह कुछ ग्रामीण उन्हें देखते हैं तो उन्हें अस्पताल पहुंचा देते हैं। डॉक्टरों ने मेरी जान बचाने के लिए मेरी बाएं टांग को कट कर अलग कर दिया। अब अरुणिमा सिन्हा बता रही है कि डॉक्टर उनकी जान बचाने के लिए उनकी बाएं टांग को काट करके सीधा अलग ही कर देते हैं शरीर से। उनकी बाएं टांग अब अलग हो चुकी है, जो कि आधा कट गई थी। मैंने आपने बताया कि मेरी बाईं टांग घुटने के नीचे से कट गई, घुटने के नीचे से कट गई, ठीक है। तो अब उन्हें उनकी पूरी बाईं टांग को ही हटा दिया गया डॉक्टरों के द्वारा। बरेली के स्थानीय अस्पताल में लखनऊ मेडिकल कॉलेज होते हुए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था पहुंच गई थी। मुझे चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था। फुटबॉल और वॉलीबॉल की इस राष्ट्रीय स्तर खिलाड़ी का ऐसा भयानक अंत मुझे मंजूर नहीं था। अब बरेली के स्थानीय अस्पताल से लखनऊ मेडिकल कॉलेज होते हुए वो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था पहुंच जाती है। उन्हें चारों तरफ क्या दिखाई देता है, अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है, ठीक है। और होता क्या है कि फुटबॉल और वॉलीबॉल की एक राष्ट्रीय स्तर खिलाड़ी थी, ठीक है। तो उनका इस प्रकार का भयानक अंत उन्हें मंजूर नहीं था कि मैं जिस प्रकार का फुटबॉल खेलती हूँ एक राष्ट्रीय स्तर में और मेरा अंत इतना ईजिली हो जाएगा, नहीं, मेरा अंत ऐसे नहीं होगा। ऐसी स्थिति में बिस्तर पर पड़े हुए मैंने संकल्प लिया दुनिया के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट पर अपने चरण चिन्ह अंकित करने का। अब देखिए जिस प्रकार से वो बिस्तर में पड़ी हुई है, उसी समय इन्होंने इस चीज़ का संकल्प लिया कि मैं दुनिया के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट पर अपना चरण चिन्ह अंकित करके आऊँगी। ऐसा संकल्प उन्होंने लिया कि आप खुद भी सोच सकते हैं कि उनकी बाईं टांग ही नहीं है, पूरी तरह से वो अलग हो चुका है, उनका रीढ़ का हड्डी भी कितनी जगह से टूट गया है, फिर भी वो एक ऐसा संकल्प ले रही है कि वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करेगी, अपनी चरण चिन्ह वहाँ पर अंकित करेगी, और ऐसा वो कर भी देती है, ठीक है। अब आगे बोल रही है, मैंने ईश्वर से कहा तूने मुझे विकलांग बनाया है, मैं यह चुनौती स्वीकार करती हूँ। अब यह विकलांग विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर ही तुझे धन्यवाद देगी। अब देखिए
ये बोल रही है कि तूने ईश्वर मुझे तो विकलांग बना दिया, लेकिन मैं तुम्हारी यह चुनौती को स्वीकार करती हूँ। अब मैं जो विकलांग बन गई हूँ, ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर ही तुझे धन्यवाद देगी, तुझे सलाम करेगी। सच्चाई तो यह थी कि इस दुर्घटना से पहले मैंने पर्वतारोहण के बारे में कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब देखिए, मतलब पर्वतारोहण, पहाड़ियों पर चढ़ने के बारे में किसी प्रकार का कोई भी जानकारी नहीं है दुर्घटना से पहले। लेकिन दुर्घटना जैसे ही हुआ, उन्होंने तुरंत ही अपना जो जाने का रास्ता था वो तुरंत ही बदल कर क्या कर लिया कि वो अपने करते हुए बाएं टांग से क्या करेगी, चढ़ेगी माउंट एवरेस्ट पर। जो भी मेरे संकल्प के बारे में सुनता वह मेरी उपहास उड़ाता। अब देखिए, यहाँ पर अनिमा सिन्हा बोल रही है कि जो भी इनकी संकल्प के बारे में सुनता कि मैं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ूंगी, सब इनकी उपहास उड़ाता, क्योंकि किसी को लगता ही नहीं था कि वे अपनी कटी हुई एक पैर से वहां तक चढ़ पाएगी, ऊपर तक चढ़ पाएगी। पर मैं अपने निश्चय पर अटल थी। मेरे भाई ओम प्रकाश सिन्हा और पूरे परिवार ने मेरा हौसला बढ़ाया। अब उनके जो भाई थे ओम प्रकाश सिन्हा और उनका जो पूरा परिवार था, पूरा उन्हें सपोर्ट किया, उन्हें पूरा उन्होंने दम दिखाया कि हाँ तुम ऐसा कर सकती हो, उनका आत्मविश्वास बढ़ाया और वो भी अपने निश्चय पर अटल थी, अपने काम पर वो भी अटल थी। ओके, मेरे संकल्प के प्रति उनके भरोसे ने मेरा खोया हुआ आत्मविश्वास लौटा दिया। अब देखिए, उनका जो संकल्प था और जिस प्रकार से उनके परिवार उन्हें सपोर्ट कर रहे थे कि तुम ऐसा कर सकती हो, उससे क्या हुआ कि उनका जो खोया हुआ आत्मविश्वास था क्या वो कुछ नहीं कर सकती है, वो लौट आया, क्या वो बहुत कुछ कर सकती है। अब मेरे लिए एक एक पल अनमोल था। अस्पताल से निकलने के बाद जब सामान्य लोग अपने घर जा कर के आराम करना पसंद करते हैं, तब मैं अपने अर्ध भरे जख्मों के साथ अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरणा स्रोत बचेंद्री पाल के पास पहुंचने के लिए उतावली हो रही थी। अब देखिए, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि जब भी कोई बीमार पड़ता है, कुछ हो जाता है, तो वो अस्पताल जाता है, अस्पताल से घर आता है, वहाँ पर बहुत दिनों तक वो आराम करता है। लेकिन अनिमा सिन्हा ने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि उनके लिए एक एक पल जो है अनमोल था। क्योंकि अब यदि वो माउंट एवरेस्ट तक चढ़ना चाहती है, वहाँ तक पहुँचना चाहती है, तो उन्हें पहले किस प्रकार से चढ़ा जाता है, क्या क्या जरूरी चीज़ें होती है, इन सभी चीज़ों को उन्हें सीखना पड़ेगा। और देखिए, एक नॉर्मल जो व्यक्ति होता है उनकी तुलना में देखा जाए तो अनिमा सिन्हा को ज़्यादा समय भी लगेगा, क्योंकि उनके पास एक अपना पैर तो रहेगा नहीं, आर्टिफिशियल पैर रहेगा, है ना। तो वे आराम नहीं करना चाहती थी, वे अपने अर्ध भरे जख्मों के साथ, मतलब कि जो जख्म है पूरे भरे भी नहीं है, आधे ही भरे हैं, उनके साथ वो अपने सपनों को अपने सपने को पूरा करने के लिए प्रेरणा स्रोत बचेंद्री पाल के पास मिलने के लिए चली जाती है, मतलब उतावली होने लगती है। बचेंद्री पाल ने मेरी शारीरिक दशा देखी और मेरा हौसला भी देखा। मतलब कि जो बचेंद्री पाल थी, उन्होंने शारीरिक दशा भी देखी अनिमा सिन्हा की और उनका हौसला भी देखा। उन्होंने मेरी पीठ थपथपा कर कहा, एक दिन तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे कदमों में होगा, तुम्हारा हौसला माउंट एवरेस्ट से कहीं बड़ा है। अब देखिए, बचेंद्री पाल उनकी पीठ को थपथपा करके बोलती है कि एक दिन तुम्हारा लक्ष्य जो है तुम्हारे कदमों में होगा, तुम वहाँ तक एक दिन जरूर पहुँचोगी और तुम्हारा जो हौसला है वो माउंट एवरेस्ट ही नहीं, बहुत बड़ा है तुम्हारा वो हौसला। बचेंद्री पाल से मिलकर मैं आत्मविश्वास से भर उठी। मैं बिना समय गवाए उनसे पर्वतारोहण के सारे गुण सीख लेना चाहती थी। उनके मार्गदर्शन से मैंने पर्वतारोहण का अभ्यास शुरू कर दिया। बचेंद्री पाल से वो मिलकर क्या होती है, उनका आत्मविश्वास पूरा बढ़ जाता है कि नहीं, मैं ऐसा कर सकती हूँ, मैं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ सकती हूँ। जहाँ पर लोग उनकी उपहास उड़ा रहे थे, बचेंद्री पाल ने उनका बहुत ही अच्छे तरीके से आत्मविश्वास बढ़ाया। अब वो बिना किसी प्रकार का समय गवाए उनसे पर्वतारोहण के सारे गुण सीख लेना चाहती थी। उनके मार्गदर्शन में मैंने पर्वतारोहण का अभ्यास भी शुरू कर दिया। मतलब कि उनके मार्गदर्शन पे अनिमा सिन्हा जो है वो पर्वतारोहण का अभ्यास भी शुरू कर देती, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं, उन्हें चढ़ना है वहाँ तक। प्रारंभ में मेरी शारीरिक चुनौतियों ने कई बार मुझे निराश किया। सामान्य पर्वतारोही 15 मिनट में जितनी चढ़ाई कर लेते थे, मुझे उसमें 2 घंटे से भी अधिक समय लग जाता था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक सामान्य व्यक्ति का जो पैर होता है वो अच्छा होता है, वो इजली चढ़ाई कर सकता है ना कुछ दूरी तक। लेकिन वहीं अनिमा सिन्हा की जब बात आती है, तो जो लोग 15 मिनटों में चढ़ाई कर लेते थे, उन्हें 2 घंटे लग जाते थे चढ़ाई करने में। कई बार मेरे मन में हताशा भी पैदा हुई, लेकिन अंत में
जीत मेरे हौसले की हुई। अब उनके मन में बहुत बार हताशा ही पैदा होती है कि मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकती, लेकिन ऐसा हुआ कि उनकी हौसले ही की अंत में जीत हुई और वो माउंट एवरेस्ट पर एक दिन चढ़ पाती है। अब आगे देखते हैं कि वो कब चढ़ पाती है। 21 मई 2013 को सुबह के 10:55 पर आखिर वह घड़ी आ गई जब मेरा संकल्प साकार हो गया। अब अनुना सिन्हा बता रही है कि 21 मई 2013, इस तारीख को आपको याद रखना है कि 21 मई 2013 को वो 10:55 मतलब कि 10:55 में वो माउंट एवरेस्ट पर पहुंच जाती है। उनका संकल्प पूरा हो जाता है, वो घड़ी आ जाती है जब उनका संकल्प जो है पूरा हो गया। मैं अरुणिमा सिन्हा एक विकलांग अपने संकल्प और दृढ़ निश्चय के बल पर दुनिया की छत पर खड़ी होकर तिरंगे का आलिंगन कर रही हूँ। मैं चीख कर दुनिया को बता देना चाहती हूँ कि मैंने उस लुटेरों को जवाब दे दिया है जिन्होंने मुझे एक अबला समझकर ट्रेन के बाहर फेंक दिया था। मैंने पूरे विश्व को यह दिखा दिया है कि हाथ पैर कटने से कोई विकलांग नहीं होता, वास्तव में विकलांगता एक मनोदशा है। अब देखिए, वो बोल रही है कि मैं अरुणिमा सिन्हा एक विकलांग होकर के भी अपने संकल्प को पूरा कर लेती हूँ और मैं आज दुनिया के छत पर खड़ी हूँ और मैं तिरंगे को गले लगा रही हूँ, तिरंगे का आलिंगन कर रही हूँ और मैं चीख कर मतलब चिल्ला कर दुनिया को ये बता देना चाहती हूँ कि मैंने उन लुटेरों को जवाब दे दिया कि जिन लुटेरों ने मुझे चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया था और मेरी बाईं टांग उनके कारण कट गई थी, रीढ़ की हड्डी बहुत जगहों से टूट गई थी। और उन्होंने क्या समझा था, उन्होंने अरुणिमा सिन्हा को एक अबला समझ लिया था, है ना, एक बहुत ही कमजोर औरत समझ लिया था, एक बहुत ही कमजोर लड़की समझ लिया था। लेकिन एक साथ उन्होंने सारे लुटेरों को जवाब दे दिया जो लोग उनकी उपहास उड़ाते थे, उनकी मजाक करते थे कि तुम ऐसा कभी भी नहीं कर सकती हो। अरुणिमा सिन्हा ने उन्हें भी ये चीज करके दिखा दिया कि मैं ऐसा कर सकती थी और मैंने ऐसा भी किया भी है ना। और ये भी बता देना चाहती है कि हाथ पैर कट जाने से, यदि किसी का हाथ पैर कट जाता है तो विकलांग नहीं हो जाता है। विकलांगता एक मनोदशा है, विकलांग फिर होता नहीं है, विकलांगता एक मनोदशा बन जाता है कि नहीं मैं तो विकलांग हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती। लेकिन उन्होंने ये चीज़ को दिखाया कि विकलांगता एक मनोदशा है, हाथ पैर कटने से कोई विकलांग नहीं हो जाता, यदि वो चाह ले तो कुछ भी कर सकता है। आपने इस चीज़ को सुना होगा कि जहाँ चाह है वहीं राह है, मतलब कि जहाँ आप कुछ सोच रहे हैं, चाहे आपके साथ कुछ भी हो गया है, लेकिन यदि आप उस चीज़ को करने की सोच रहे हैं, जहाँ चाह है वहीं रहा है, आपको वहीं रास्ता दिख जाएगा और आप उस चीज़ को कर पाएंगे। जैसा कि यहाँ पर अरुणिमा सिन्हा ने भी वही चीज़ को किया। मैंने अपनी कमजोरी को अपनी शक्ति बना लिया। लक्ष्य तय करो और उसे पूरा करने के लिए जुट जाओ। अपने लक्ष्य को और अपने बीच में किसी चीज़ को मत आने दो। आपका ध्यान हमेशा लक्ष्य पर होना चाहिए। बस इस बात में विश्वास रखो कि आप कुछ भी कर सकते हो। यदि आपकी इच्छा शक्ति इतनी दृढ़ है तो कोई बाधा आपके मार्ग को नहीं रोक सकती। अब देखिए, यहाँ पर वो बता रही कि उनकी जो कमजोरी थी उन्होंने उनको अपनी शक्ति बना ली, जो उनकी कमजोरी बन गई थी उसे उन्होंने अपनी शक्ति बना लिया। और वो बोल रही कि अपना लक्ष्य तय करो, लक्ष्य को पाने के लिए पूरी तरह से उसमें जुट जाओ, उसमें कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाओ कि नहीं। यदि हम फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि आप कक्षा में प्रथम आना चाहते हैं तो जी भर के जी तोड़ मेहनत कीजिए और आगे जाकर के आप ऐसा होगा एक दिन जिस दिन आप कक्षा में प्रथम आ जाएंगे। और ये बोल रही है कि अपने लक्ष्य और अपने बीच में किसी भी चीज़ को आने मत दो, है ना। आपका ध्यान हमेशा लक्ष्य पर होना चाहिए कि नहीं मुझे अभी कुछ नहीं करना, मुझे अपने लक्ष्य को हासिल करना है और मुझे अभी पढ़ना है, मतलब पढ़ना है, ऐसा फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। बस इस बात में विश्वास रखो कि आप कुछ भी कर सकते हो, जो आप सोच सकते हो वही आप कर सकते हो। बस इस चीज़ से आपको विश्वास रखना है कि आप कुछ भी कर सकते हो। यदि आपकी इच्छा शक्ति इतनी दृढ़ है तो कोई बाधा आपके मार्ग को नहीं रोक सकती। मेरा जीवन इस बात का जीवंत प्रमाण है। अब देखिए, वो बोल रही है कि यदि आपकी इच्छा शक्ति बहुत ही दृढ़ है ना, तो बाधा आपके मार्ग को नहीं रोक सकती है। आपका मार्ग अपने आप बनता जाएगा, आपको रुकना नहीं पड़ेगा। कोई भी बाधा, कोई भी संकट आपके मार्ग को नहीं रोक सकती, आप अपने आप आगे बढ़ते जाओगे। और यहाँ पर आप साफ देख सकते हैं कि इनका जो जीवन है अरुणिमा सिन्हा का, ये उसी चीज़ का प्रमाण है कि इन्होंने किस प्रकार से अपने दृढ़ संकल्प से इतना कष्ट झेलने के बावजूद वो माउंट एवरेस्ट पर जा करके भारत का तिरंगा गाड़ती है
और भगवान को वहाँ पर जाकर के धन्यवाद करती है, उन लीडरों को अपना जवाब दे देती है और जो लोग उनका उपहास उड़ाते थे उनको भी वे जवाब दे देती है। खुद पर विश्वास, दृढ़ इच्छा शक्ति और अपने लक्ष्य के प्रति संपूर्ण समर्पण यही सफलता का राजमार्ग है। इस मार्ग पर चलकर तो देखिए आपका स्वप्न भी साकार हो जाएगा। मतलब इनका कहना है कि अपने पे हमेशा विश्वास रखिए, ठीक है, और अपने लक्ष्य के प्रति संपूर्ण समर्पण जो है यही सफलता का राजमार्ग है ना, कि हमें जो भी करना है अपना संपूर्ण हमें उसमें देना है, अपना पूरा हम लोगों को एफर्ट उसमें देना है और यही सफलता का राजमार्ग है। और ये बोल रही कि इस पर चल के तो देखिए आपका सपना भी खुद साकार हो जाएगा। आप भी दृढ़ निश्चयी बन जाइए, आप भी अपने लक्ष्य के प्रति संपूर्ण समर्पण दे दीजिए तो आपका भी सपना है वो साकार जरूर हो जाएगा, है ना। और देखिए फ्रेंड्स, ये जो कहानी थी अरुणिमा सिन्हा के बारे में, साहस को सलाम, बिल्कुल यहाँ पर साहस को सलाम करना चाहिए। जिस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन को इतना आगे बढ़ाया कि वो एक समय विकलांग हो गई थी, इस समय पटरियों पर पड़ी हुई थी वो, है ना, जहाँ पर लोग अस्पताल से निकलने के बाद आराम करते हैं, वहाँ पर ये कहाँ पहुँच जाती है, बसंतरी पार्क के पास पहुँच जाती है, वहाँ से पर्वतारोहण सीखती है अधभरे जख्मों के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर जो अरुणिमा सिन्हा का कहानी था ये एक मोटिवेशनल कहानी टाइप का आप ले सकते हैं इसे, कि इतना कुछ हो जाने के बावजूद उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर ली, अपनी पूरी चढ़ाई की, उन्होंने वहाँ पर भारत का तिरंगा भी लगा दिया जैसे कि आप देख सकते हैं, है ना। ये दुनिया की छत पर खड़ी हो गई। तो यदि एक विकलांग होने के बावजूद ये ऐसा कर सकती है तो एक नॉर्मल व्यक्ति ऐसा क्यों नहीं कर सकता। अपने लक्ष्य के लिए कुछ भी आप कर सकते हैं, आप जो भी सोच सकते हैं आप वो कर सकते हैं। तो आपको कभी भी भागना नहीं है अपने लक्ष्यों से, उस पर अपना संपूर्ण देना है। जिस प्रकार से यहाँ पर अरुणिमा सिन्हा ने अपने लक्ष्य के बारे में बताया कि क्या उनका लक्ष्य था, किस प्रकार से उन्होंने लक्ष्य को प्राप्त करने की तैयारी की, क्या उनकी मनोदशा थी। और इस बात को हमेशा याद रखना है कि विकलांगता जो है एक मनोदशा होती है, ये लोगों को कोई कुछ भी चीज़ करने से रोक नहीं सकती है। विकलांग होने के बावजूद बहुत सारे लोग आज कहाँ तक पहुँच गए हैं। और ये कहानी एक बहुत ही अच्छा मोटिवेशनल कहानी था। तो स्टूडेंट्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैंने आपको ये कहानी बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया और मैं आपके लिए ऐसे एजुकेशनल वीडियोस लाता रहता हूँ। और स्टूडेंट्स, आप लोग अदर सब्जेक्ट के वीडियोस को भी जरूर से जरूर देख लीजिएगा। ओके, हर एक सब्जेक्ट का सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है, ये आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन पे मिल जाएगा। और अभी तक आपने सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। सेकंड चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी प्रकार से आप लोग सपोर्ट करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।